Hello, how are you all children? All are fine? Healthy? Okay. Today in third standard English Unit 7 we have a poem. Okay. Unit 6 already we have completed. Today we are going to learn a poem from Unit 7. The name of the poem is Puppy and I. In 20 mark unit test you have unit 6. There was a poem, a train, then the story of the road. है ना 6 यूनिट में आपको वो था तो वो completely 6 units and 7 unit you have only poem in unit test. Okay, no lesson from this unit. You have only this poem in unit 7. Now I would like to say something to you. Okay, आपको कुछ बोलना चाहती हूँ. Okay, क्या बोलती हूँ? You all like to play, है ना? आप सब खेलना बहुत पसंद करते हैं ना? आपको खेलना बहुत पसंद होता है. अभी तो ये साल तो बहुत खेल दिया है ना? खेला था ना आप घर पे भी. और खेलने के लिए हमको क्यों कौन चाहिए? हाँ, कंपेनियन है ना? कंपनी चाहिए. अकेला है ना? You alone नहीं खेलते हैं. हम अकेला नहीं खेलते हैं ना? We are not playing in alone, है ना? We have a company. आपको कोई कंपेनियन चाहिए. ओके, तो आप क्या करेंगे? घर पे घर के अंदर भी है ना? Inside the home. The game which we play inside our home is called indoor game. The game which are playing outside the home है ना? आप घर पे ग्राउंड में खेलते उसको हम क्या बोल रहे हो? हाँ, इंडोर एंड आउटडोर. घर पे खेलते तो इंडोर बोलते हैं और बाहर खेलते वो आउटडोर होता है. इंडोर मीन्स चेस, कैरम सब होता है ना, वो सब इंडोर गेम. और बाहर है तो आउटसाइड क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी ये सब होता है ना. तो बाहर खेलते तो आपको कौन होगा? आपका हाँ आपकी फ्रेंड्स है ना. और नेबरहुड में आप खेलते तो आपका फ्रेंड्स होगी. आपकी स्कूल में तो आपकी क्लासमेट होगी है ना. यू आर ए वेरी क्लासमेट्स है ना. आपको बहुत सारा क्लासमेट था लास्ट ईयर बट दिस ईयर यू विल नॉट कम है ना. आप नहीं आ सका. फिर आप क्या करेंगे? वी होप वी विल कम द स्कूल सून है ना. हमको जल्दी आ सकता है ऐसा प्रेयर करने का. हमको स्कूल में जल्दी आने तो आपको क्लासमेट सब मिल जाएगी है ना. तो आपको कंपेनियन भी होगी खेलने के लिए. बट सपोज नोबडी इज देयर इन योर होम. आपके नो सिबलिंग्स मीन्स सिबलिंग मीन्स आपका ब्रदर सिस्टर कोई भी नहीं है तो आप किसके साथ खेलेंगे घर पे? हाँ, योर पेरेंट्स है ना. यू विल प्ले विथ योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स है ना. चैटिंग, प्लेइंग एंड चैटिंग है ना. सब करेंगे, बातें भी करेंगे है ना. सपोज कोई भी नहीं है तो हमको घर पे कौन होगा? कंपेनियन होगी. क्यों? कोई भी मीन्स आपका पेट एनिमल्स है ना, वो हमारा कंपेनियन बन सकते हैं हमको है ना. आपको पसंद है ना सबको? यू ऑल लव पेट एनिमल्स. हाँ, सपोज इट में बी डॉग, कैट, पैरट है ना. फिर आप नहीं है तो आप एक्वेरियम सब लेते हैं ना. एक्वेरियम फिश को सब पसंद होता है ना. इस तरह से आप घर पे ये सब पेट एनिमल्स को कीप करते हैं ना, कीप करते हैं आपके घर पे. Okay, now in this lesson we are going to start about the lesson. Okay, puppy and I. What is puppy? Puppy आपको पता होगा. puppy कौन है? young one of a dog है ना. बच्चा, डॉग के बच्चे को हम क्या बोल रहे हैं? puppy. puppy and I means here चाइल्ड मीन्स पोएम. पोएट ही होता है. ओके, पोएम में पोएट होता है ना, वो ऑथर ऑफ द पोएम. हाँ, तो आई मीन्स पोएट है. वी कैन से बॉय. बॉय भी है, बॉय बोलते हैं. ओके, पोएट रिमेम्बर्ड हिज चाइल्डहुड है ना. उसके चाइल्डहुड के बारे में वो सोचा होगा पोएट है ना. तो बॉय, लिटिल बॉय. ओके, लिटिल बॉय इज देयर. मैन, हॉर्स एंड ए पपी. देयर आर 4 कैरेक्टर्स इन दिस पोएम. ओके, तो first boy is there. A man is going somewhere means वो man क्या कर रहे? कई जगह जा रहे थे. तो boy क्या है? उसको who met a man. ये boy man को meet किया कहीं जाने वक्त. meanwhile he met a man. तो मैं boy पूछा where are you going man? आप कहाँ जा रहे हो man? तो man reply किया. man replied the boy I am going somewhere. कई जगह जा रहे मैं. तो बॉय क्या पूछा? तो मैन पूछा उसको डू यू कम विथ मी? यू वांट टू कम विथ मी? ऐसा मैन उसको क्वेश्चन पूछा. तो बॉय बोलता है नो आई डोंट कम विथ यू. आई डोंट कम विथ यू मीन्स मैं आपके साथ नहीं आ सकते. तो फिर कौन आया? देन ही मूव लिटिल फॉरवर्ड.
थोड़ा आगे गया तो किसको मिला रास्ता में? हाँ, हॉर्स मिला. Then second stanza में horse को मिला है. Three stanzas are there in the poem. First stanza man and boy conversation, then horse and boy conversation, then last puppy and boy. In second stanza, boy asked the horse, where are you going horse? horse आप कहाँ जा रहे? तो horse भी बोला I am going. कई जगह जाते होगा, वो बोला I am going to the hill. ऐसा सब बोला है. तो horse क्या? horse asked the boy, question पूछा, do you come with me? means you want to come with me. ऐसा कौन पूछा है? horse boy को पूछा है. तो boy क्या बोला? no I am not coming with you. I don't want along with you. means मैं आपके साथ नहीं आ सकते. then he met a puppy last. At the last he met a puppy. puppy was going the hill. means हिल में जा रहे थे. तो बॉय को क्वेश्चन भी नहीं पूछा पप्पी ने, तुम आ रहे हो. उसके पहले बॉय क्या किया? बॉय रिप्लाइड. बॉय बोला आई एम ऑलरेडी कम विथ यू. मीन्स आई वांट टू कम अलोंग विथ यू. मीन्स मैं आपके साथ आती हूँ. क्योंकि वो जगह उसको पप्पी जाते हैं ना, वो कोई इंटरेस्टेड प्लेस होगी, इसलिए बॉय रेडी हो गया जाने के लिए. ओके, नाउ वी विल गो टू अवर टेक्स्ट बुक. ऑल ऑफ यू open your textbook. Now students, open your textbook. Okay, page number 64. Page number 64. Okay, ready? Puppy and I. Okay, first answer. I met a man as I went walking. We got talking, man and I. Where are you going to, man? I said to the man as he went by. Down to the village to get some bread. Will you come with me? No, not I. I met a horse as I went walking. We got talking, horse and I. Where are you going to, horse, today? I said to the horse as he went by. Down to the village to get some hay. Will you come with me? No, not I. I met a puppy as I went walking. We got talking, puppy and I. Where are you going this fine day? I said to the puppy as he went by. Up in the hills to roll and play. I will come with you, puppy, said I. Listen, in first answer, I met a man as I went walking. We got talking, man and I. पहला स्टेंसा में टीचर बोला था बॉय और मैन की कॉन्वर्सेशन है. कॉन्वर्सेशन बिटवीन बॉय एंड ए मैन. तो मैन क्या पूछा? हाँ, बॉय पूछा वेयर आर यू गोइंग मैन? आप कहाँ जा रहे हो मैन? तो मैन रिप्लाइड. मैन रिप्लाई किया, क्या किया है? आई एम गोइंग डाउन टू द विलेज. मैं विलेज में नीचे जा रही हूँ. क्या लेने के लिए? हाँ, टू गेट सम ब्रेड. ब्रेड मीन्स खाने के लिए ना. ब्रेड आपको पता होगा ब्रेड क्या है. हाँ, तो मैन क्या रिप्लाई किया बॉय को? आई एम गोइंग टू गेट सम ब्रेड. देन नेक्स्ट, विल यू कम विथ मी? नो, नॉट आई. हाँ, तो मैन क्या रिप्लाई पूछा? क्वेश्चन. मैन आस्क्ड द क्वेश्चन टू द बॉय, विल यू कम विथ मी? तुम मेरे साथ आने वाली हो? तो बॉय क्या बोला? नो, नो, नॉट आई. वो क्या किया? रेफ्यूज किया. ही रेफ्यूज टू गो विद द मैन. मैन के साथ जाने के लिए वो मना किया, क्योंकि वो क्या करने जा रहे थे? द मैन वॉज गोइंग टू गेट सम ब्रेड. ब्रेड लेने जा रहे थे. ओके, नेक्स्ट, आई मेट ए हॉर्स एज आई वेंट वॉकिंग. हाँ, मैं ऐसा जा रहे थे तभी किसको मिला? ए हॉर्स को मिला. हाँ, आई सेड टू द हॉर्स एज ही वेंट बाय. दोनों साथ में बातें करना चालू किया. फिर डाउन टू द विलेज टू गेट सम है. वेयर आर यू गोइंग टू हॉर्स टुडे? आई सेड टू द हॉर्स एज ही वेंट बाय. डाउन टू द विलेज टू गेट सम है. विल यू कम विथ मी? नो, नॉट आई. देन हॉर्स को क्या पूछा? बॉय आस्क्ड टू द हॉर्स, वेयर आर यू गोइंग हॉर्स? आप कहाँ जा रहे हो हॉर्स? The horse replied that he was going somewhere. कहाँ पे? He was going to the village. He also going. Both of them going to the village, but different purposes, है ना? मैन का क्या है? ब्रेड लेने का था. horse को क्या है? hay means hay. hay is dried grass means काउ को, कैटल को हम देते हैं ना. काउ बफेलो सब खाते हैं ना कैटल.
वो ड्राई ग्रास देता है ना, वो हे होता है, HAY हे। ओके, तो हॉर्स क्या बोला, डाउन टू द विलेज टू गेट सम हे, विल यू कम विथ मी, तो मेरे साथ आ रहे हो, ऐसा किसने पूछा, हॉर्स आस्क्ड ए क्वेश्चन टू बॉय, बट बॉय क्या किया, नो नॉट आई, हाँ ये डिनाइड मीन्स वो रिफ्यूज किया, मैं नहीं आ रही हूँ। ओके, देन लास्ट टेंसा, आई मेट ए पप्पी एज आई वेन वॉकिंग, हाँ फिर लिटिल फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, थोड़ा आगे गया ना, तभी क्या किसको मिला, पप्पी को। ही वी गॉट टॉकिंग मीन्स दोनों बातें स्टार्ट कर दिया, पप्पी एंड आई, मैं और पप्पी। वेयर आर यू गोइंग दिस फाइन डे, फाइन डे मीन्स फाइन डे, नॉर्मल डे, सन्नी डे है ना, कोई भी अच्छा दिन होगा। वेयर आर यू गोइंग दिस फाइन डे, आई सेड टू द पप्पी एज ही वेंट बाय। व्हाट डिड द पप्पी रिप्लाइड, पप्पी ने क्या बोला, अप इन द हिल्स टू रोल एंड प्ले, हाँ पप्पी ने बोला मैं हिल के ऊपर जा रही हूँ, अप इन द हिल्स टू रोल एंड प्ले, हाँ वहां पे रोल रोल करके खेलने के लिए जा रहे मैं, पप्पी ने ऐसा रिप्लाई किया। Okay, the puppy replied that he was going to the hill to roll and play. Okay, then the boy said to the puppy, क्या बोला, I will come with you puppy, मैं आपके साथ आ रही हूँ पप्पी, I will come with you, said I, मैंने बोला, क्यों ये बॉय दोनों को रिफ्यूज किया जाने के लिए मैन के साथ हॉर्स के वहां, हाँ he was going to get some bread, है ना, he don't want the bread, boy don't want the bread means उसको, हाँ his mother will give him, है ना, उसकी मम्मी उसको सब देगी खाना चीज, इसलिए वो लोग उसको क्या जरूरत नहीं है, ब्रेड का जरूरत नहीं है। देन हॉर्स हे के लिए जा रहे, हे तो उसका किसका होता है, हॉर्स खा सकते हैं, है ना, सो द बॉय डिड नॉट वांट द हे। देन व्हाट डिड ही वांट, ही वांट टू play means he want to go to an interesting place means उसको एक interesting place में जाना था, तो हिल में गया तो उसको बहुत अच्छा लगेगा खेलने के लिए, इसलिए वो पप्पी को बोला I want to come along with you, मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। ओके, ये पोएम आपको अच्छा लगा, is it good? The poet of the poem is A.A. Milne, M-I-L-N-E, Milne, ऐसा रीड करना है आपको, A.A. means Alan Alexander Milne, full name is, okay, then we will go to our written work. Now students, we are going to learn meanings, okay, give meanings. First is village, you know village, what is village, आपको सबको पता है ना, हाँ गांव होता है ना, गांव, गामड़ा। Village, a group of houses situated in a rural area, a group of houses situated in a rural area. Then hill, a naturally raised area of land not as high as a mountain, high place है ना, rural area में, गामड़ा में सब हमको दिखता है थोड़ा ऊंचा प्लेस होता है ना, raised area होता है, वो कैसे, raised area of land है ना, not as high as a mountain, लेकिन mountain जैसा इतना बड़ा नहीं है, ऐसा है, not as high as a mountain. Hill, a naturally raised area of land not as high as a mountain. Next, bread, baked food made of flour means F-L-O-U-R, but sorry here will come U, made of flour. Flour means क्या होता है, what is flour, you know, हाँ फ्लोर मीन्स आपकी मम्मी रोटी बनाते हैं ना सुबह, हाँ तो फ्लोर है ना, बीट का फ्लोर से बनाते हैं, इस तरह से फ्लोर होते हैं, है ना, कोई भी आटा मीन्स ब्रेड, बेक्ड फूड मेड ऑफ फ्लोर, F-L-O-U-R. नेक्स्ट हे, हे मीन्स मैंने टीचर पहले से बोला है, ड्राइड ग्रास होता है ना, वी आर यूजिंग टू गिव कैटल, है ना, हमको कैटल को देने के लिए, मीन्स कैटल मीन्स काउ, बफेलो, ये सबको खाने के लिए देता है। हे, ग्रास दैट इज यूज्ड एज फूड फॉर कैटल। ओके, नेक्स्ट रोल, हाँ पप्पी क्या करने जा रहे थे हिल ऊपर, रोल एंड प्ले, है ना, टर्निंग बाय, टू मूव बाय टर्निंग ओवर, है ना, ऐसा करने के लिए रोल, टू मूव बाय टर्निंग ओवर। देन प्ले, प्ले मीन्स खेलने का ना, गेम, टू एंगेज इन ए प्लेफुल एक्टिविटी, to engage in a playful activity. Again I am going to say village, a group of houses situated in a rural area. Then hill,
a naturally raised area of land not as high as a mountain. Next, bread, baked food made of flour, flour, okay. Then hay, grass that is used as food for cattle. Then roll, to move by turning over. Then play, to engage in a playful activity. Now students, we are going to learn fill in the blanks, okay. One number, at first the boy met a man. Met means meet, meet का past tense, okay. First पहले boy किसको मिला था? Man को, है ना. At first the boy met a man. Second number, the horse was going to the village to get some hay. Hay means dried grass, है ना. Dried grass लेने के लिए the horse was going to the village to get some hay. The man was going to the village for bread, है ना. वो टीचर लिखा नहीं हो, going to the village. Then a dog barks. A dog barks. At last the boy met a puppy. At last the boy met a puppy. The puppy was going up in the hills. The puppy was going up in the hills. Right, the opposites. Come, go. Come, go. Down, up. Down, up. Day, night. Day, night. Village, city. Okay. Now students, we have questions in 65, page number 65. Who is the I in the poem? ये poem में I कौन है? हाँ, I is a little boy. ये तो poet लिखा तो भी आपको चलेगा. हाँ, poet is the I in the poem. Where was the man going? The man was going to the village to get some bread. Why didn't the child go with the horse? उसके साथ क्यों नहीं गया? हाँ, the horse was going to the village to get some hay. Hay लेने जा रहे थे ना. Why did the child go with the puppy? The child went with the puppy because the puppy was going to the hill to have a fun, है ना, to play. इसलिए वो puppy के साथ गया. Now page number 66. Open your textbook, page number 66. Look at the dogs in the picture and write about them. You might begin. Here there are pictures of dogs, different types of dogs. You have to. There are some pictures of dogs: bulldog, boxer, German shepherd, Doberman. Okay, the different breed of dogs. First, bulldog. Okay, here you have two sentences here, but you have to add some more sentence there. Okay. I am a little brown dog. My name is Dolly. My name is Dash. वहाँ पे आपको क्या लिखना है? You have to write there any name. और कोई भी dog का नाम आपको लिख सकता है. Okay? Dolly, D-O-L-L-Y. Then next sentence. I like to play with children. You have to add the sentence there. Write in your textbook. There is a line. I like to play with children. Next line. I like to eat meat. M-E-A-T, meat. Okay, I like to eat meat. Then I am very honest and attentive. है ना, dog बहुत honest होता है उसके owner के साथ. पता है आपको? I am very honest and attentive. You have to add these three sentences there. Okay, but remaining three dogs you have to write in your notebook. The boxer, German shepherd and Doberman. Okay. Then join the dots and color the name your dog. Here there आपको dots दिया है. You have to dots join करके आपको क्या करने का? To put the color. Okay. Next we have a matching. Look at the board. Match the animals with their sounds. Animals की sound के साथ आपको matching करना है. You have to do it in your textbook and notebook also. This work also. Okay. A horse. Horse का आवाज क्या होता है? Neighs. A horse neighs. A horse neighs. Second one, a dog barks. A dog barks. A sheep bleats. A sheep bleats. A cat
mews. A cat mews. An elephant trumpets. An elephant trumpets. A tiger roars. A tiger roars. A cow moos. A cow moos. Then in that page there is domestic animals and wild animals. You have to put there in right place. Okay. Domestic animals, number 1, cow, dog, sheep, goat, buffalo. Then wild animals, jack, fox, tiger, elephant, bear. Jackal, fox, tiger, elephant, bear. Okay. These are the words. Now students, page number 68. There is a fill in the blanks with rhyming words. Okay. Rhyming words. You have to write the rhyming words. Okay. I have written on the blackboard. You listen here. One number is hill. You have to write will, pill. W-I-L-L-P-I-L-L. Hill, will, pill. Then H-A-Y, hay. W-A-Y, way. S-A-Y, say. Hay, way, say. Next one is fine. F-I-N-E, fine. Answer D-I-N-E, dine. M-I-N-E, mine. Dine, mine. Fine, dine, mine. Then next one, get. G-E-T, get. S-E-T, set. M-E-T, met. Get, set, met. Then next one is going. Going, flowing. F-L-O-W-I-N-G, flowing. B-L-O-W-I-N-G, blowing. Going, flowing, blowing. Next one, H-A-R-E, hair. C-A-R-E, care. M-A-R-E, mare. Hair, care, mare. Okay. Now students, we have a small poem here in page number 68. Okay. Bruno is my pet puppy. He breaks his dish. He is sad. Daddy gives him milk, but Bruno is sad. Mummy gives him a new dish. Now Bruno is happy. Choose the right words. There is fill in the blanks in this poem. Okay. Bruno is my pet. Pet and dish. Two answers are there. You have to choose answer pet. Bruno is my pet. P-E-T. He breaks his dish or fish. Which is answer? Dish. He breaks his dish. D-I-S-H. Daddy gives him milk. Answer is milk. Okay. Daddy gives him milk. Mummy gives him a new dish. D-I-S-H. Dish. Mummy gives him a new dish. Bruno is now happy. Said wrong answer. Okay. Bruno is now happy. These are all about this poem. You should learn everything and write everything in new notebook. Okay students. Remaining works you will get from PDF. Okay. You have to do all work in your notebook. Okay students. Bye.